दोस्तों, अमावस्या एक ऐसा त्योहार है जो हिंदू धर्म में एक पुण्य के लिए मनाया जाता है, जो कि हमारे पितरों के याद के में ये त्योहार मनाते हैं और ब्राह्मणों को भोजन भी कराया जाता है। आम तौर पर कई घरों में प्रत्येक अमावस्या को ऐसा करते हैं, लेकिन एक अमावस्या ऐसी भी होती है जहाँ पर अगर कोई नहीं भी करता, हर एक घर में नहीं भी करते, तो भी पितृपक्ष की जो अमावस्या होती है उसको सभी लोग करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो पितृपक्ष होते हैं, यानी कि पितृपक्ष जो कि भादो माह की पूर्णिमा से जो शुरू होते हैं और 15 दिन अमावस्या तक रहते हैं वो, और उसकी जो अमावस्या आती है उसको सर्वप्रत अमावस्या भी कहते हैं। कि शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि पितृ पक्ष में जो हमारे पूर्वज होते हैं वो हमारे इस लोक पृथ्वी लोक पर आते हैं, क्योंकि जो हमारे पूर्वज होते हैं जो इस दुनिया में नहीं रहते, वो एक दूसरे लोक यानी कि पितृलोक में चले जाते हैं और हर पितृ पक्ष में वो पूर्वज इस पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से उन्हें तृप्त करने की कामना करते हैं। सर्वप्रत अमावस्या पितरों का इस धरती से विदाई लेने का दिन होता है। इस दिन सभी के पूर्वज इस भवसागर से मुक्त होकर परलोक को चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस बार सर्वप्रत अमावस्या की जो तिथि है उसका शुभ मुहूर्त है वो हम आपको बताएंगे। तो साल 2024 में सर्वप्रत अमावस्या का शुभ मुहूर्त 1 अक्टूबर की रात्रि 9:39 पर प्रारंभ हो जाएगा, जिसका कि समापन 3 अक्टूबर को दोपहर 12:18 पर होगा। अब हिंदू धर्म में जो उदया तिथि है, यानी कि सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसी को मानने की मान्यता है। तो ऐसे में सर्वप्रत अमावस्या 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी 2024 में। सर्वप्रत अमावस्या का जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वो बहुत होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्मा को प्रसन्न करता है, इसलिए इस दिन सभी पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के श्राद्ध का विधान है, इसलिए जिन भी लोगों को अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती, वो सर्वप्रत अमावस्या के पुण्यकारी अवसर पर अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। इस दिन तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार के सभी लोगों को अपना आशीर्वाद देते हैं। यदि परिवार के किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई हो तो उसके निमित्त भी सर्वप्रत अमावस्या के दिन ही तर्पण किया जाता है। ऐसा करने से पितरों को इस सांसारिक माया जाल से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितरों का तर्पण करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है, साथ ही सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। सर्वप्रत अमावस्या के शुभ अवसर पर पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद मिलने से लोगों के जीवन के समस्त कष्टों से उनको मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है। अब इस दिन दान भी किया जाता है। तो इस दान का क्या महत्व होता है? हिंदू धर्म में दान बेहद पुण्यकारी माना जाता है, जिनकी परंपरा सदियों से ही चली आ रही है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान करना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस शुभ अवधि पर दान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं
और साधक और उसके परिवार के सदस्यों को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान दान पुण्य करने से धन दुगना होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष के आखिरी दिन पड़ने वाले सर्वप्रत अमावस्या के दौरान गोदान और घी का दान का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही इस दिन ब्राह्मणों और दीन दुखी लोगों को भोजन कराने और गेहूं, चावल और गुड़ का दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा में दान का विशेष महत्व होता है, इसलिए दान का उल्लेख सभी धर्म ग्रंथों में किया गया है। अब सर्वप्रत अमावस्या में क्या दान करें? सर्वप्रत अमावस्या में अन्न और भोजन का जो दान होता है वो सर्वोत्तम होता है। इसलिए इस पुण्यकारी अवसर पर आप जो गरीब बच्चे हैं, अनाथ हैं, उनको भोजन कराएं और ब्राह्मणों को तो अवश्य ही भोजन कराना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि अगर हमें अपने पूर्वजों के, पितरों के अगर मृत्यु की तिथि पता नहीं, ज्ञात नहीं, तो हम इस दिन कैसे श्राद्ध और तर्पण करें? जब आपको इसका ज्ञान ना हो कि आपके पूर्वजों की तिथि कौन सी है, तो आप पितरों की शांति के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध करें, यानी कि सर्वप्रत अमावस्या को श्राद्ध करें। आप सभी पितरों की तिथि याद नहीं रख सकते हैं, ऐसी दशा में भी पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन किसी सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को घर पर निमंत्रित करें और उनसे भोजन करने और आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। स्नान करके शुद्ध मन से भोजन बनाएं, लेकिन भोजन सात्विक होना चाहिए। सर्वप्रत अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात घर में श्राद्ध के लिए बनाए गए भोजन को पंचवली अर्थात गाय, कुत्ते, कौए, देव और चींटियों के लिए भोजन का एक अंश निकालकर उन्हें देना चाहिए। इसके पश्चात श्रद्धापूर्वक पितरों से मंगल की कामना करनी चाहिए। शाम के समय सामर्थ्य के अनुसार 2, 5 या फिर 16 दीपक भी आप जला लें तो अच्छा रहेगा। अब भोजन कैसा हो? तो भोजन में खीर पूड़ी का होना आवश्यक है। भोजन कराने और श्राद्ध करने का समय दोपहर होना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने से पूर्व पंचबलि दें और हवन करें। श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनका तिलक करके दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। बाद में घर के सभी सदस्यों को एक साथ भोजन करना है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सर्वप्रत अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए और उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य ही करें। साथ ही उसका पूरा फल अपने पितरों को समर्पित करें। जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक तर्पण, श्राद्ध आदि नहीं कर पाते, जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु तिथि याद ना हो, उन सभी लोगों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दान का व्यवस्था इस अमावस्या को की गई है। अब शास्त्रों के अनुसार इस दिन अगर आप पीपल की सेवा और पूजा करेंगे तो इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन स्टील के लोटे में दूध, पानी, काले तिल, शहद और जौ मिला लें। इसके साथ कोई भी सफ़ेद मिठाई और नारियल, कुछ सिक्के और एक जनेऊ लेकर पीपल वृक्ष के नीचे जाकर सर्वप्रथम लोटे से समस्त सामग्री पीपल के जड़ में अर्पित कर दें
और इस मंत्र का भी लगातार जाप करते रहें। मंत्र है ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। अगर पूरी श्रद्धा भाव के साथ अगर आप इस दिन पितरों को याद करेंगे तो पितर ज़रूर आशीर्वाद देंगे और आपका घर संतान धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव।